साथियों, हिंदी साहित्य में आप सभी का स्वागत है। मैं विमलेश कीर्ति उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। जो आज की टॉपिक है कुंवर नराड़ की प्रतिनिधि कविताएं और कुंवर नराड़ का काव्य संसार कुछ पक्ष। कुंवर नराड़ के काव्य संसार में नैतिक की केंद्रिता को लक्ष्य किया गया है, लेकिन कभी कभी ऐसे लहजे में मानो इस काव्य संसार में नैतिक राजनैतिक की कवि की विरक्ति का भी प्रमाण हो। वास्तविकता यह है कि कुंवर नराड़ का काव्य संसार अपनी विवेक संपन्नता का सर्वाधिक भास्वर प्रमाण भी नैतिक राजनैतिक में अंतर, बल्कि कई बार तो विरोध को स्वीकार करने से इनकार करने में देता है। इस तरह से आरोपित द्वैध भाव और खंड खंड दृष्टि को नकारने की प्रतिज्ञा कुंवर नराड़ कविता में भी निभाते हैं। और वक्तव्य में भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंवर नराड़ यह विवेचना संभव करते हैं, संवेदना और विचार के नाजुक संतुलन को अपनी काव्य भाषा में निरंतर साधते हुए सामाजिक और आत्मिक, नैतिक और राजनैतिक में किसी एक पक्ष को डांगा बना लेने के प्रलोभन का निरंतर प्रतिवाद उनकी कविता को अद्भुत ऊर्जा और संघनता देता है। और अपनी स्थिति को बेबाकी से कहने का साहस भी है। नहीं चाहिए तुम्हारे यह आश्वासन जो केवल हिंसा से अपने को सिद्ध कर सकता है। नहीं चाहिए विश्वास जिसकी चरम परिणति हत्या हो। मैं अपनी अनास्था में अधिक सहिष्णु हूँ, अपनी नास्तिकता में अधिक धार्मिक, अपने अकेलेपन में अधिक मुक्त, अपनी उदासी में अधिक उदार। ये पंक्तियों तो कवि के आत्मजयी में नचिकेता ने कही, लेकिन इन्हें स्वयं कवि द्वारा अपने लिए तय की गई कसौटी के रूप में पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं, और यह कहने में अतिशयोक्ति भी नहीं कि कई बहुत दूर तक इस कसौटी पर खरा उतरा है। कुंवर नराड़ की सामाजिक संवेदना ही परिभाषित होती है। उनकी अहिंसा दृष्टि का आग्रह केवल नैतिक भंगिमा नहीं, राजनीतिक वक्तव्य भी है। 21वीं सदी की मानवीय चेतना के पास अनगिनत यादें हैं, यह समझाने वाली कि साधन सुचिता का आग्रह कोरी हवाई रेटारिक नहीं, बल्कि मानवीय कर्म की प्रामाणिकता का मूलभूत प्रतिमान है। ऐसी प्रामाणिकता से वंचित राजनीतिक कर्म में राज और नैतिक के बीच जो अलग खाई पैदा हो जाती है, उस खाई को इतिहास विधाता की यूँ तो इच्छा भी माना ही जा सकता है, लेकिन कवि होने का मतलब ही है ऐसी इच्छा से जिरह कर। हिंसा मात्र की मूलगामी समीक्षा है। आत्मजयी से लेकर आज तक कुंवर नराड़ के काव्य मर्म में विन्यस्त है। अहिंसा दृष्टि उनकी समूची काव्य वस्तु में व्याप्त है, लेकिन इसका सर्वाधिक संघन, मार्मिक और विडंबना परक विन्यास हुआ। बहुचर्चित कविता एक अजीब सी मुश्किल में सांस्कृतिक स्मृति के कौंधे कुंवर नराड़ की कविताओं में बहुत ने लक्ष्य किया। ध्यान देने की बात है कि स्वकीय और परकी का भेद मिटाने की कोशिश जो कुंवर नराड़ निरंतर करते हैं, बहुत ही सकारात्मक रूप से उनकी संवेदना कास्मोपॉलिटन है। अपने सांस्कृतिक आत्म भी भरपूर चेतना के साथ अपने व्यक्तिगत विफल प्रेम की स्मृति को गूंथती यह कविता दोनों ही संदर्भों में प्रतिशोध को स्वभाव मानने का प्रतिवाद करती है। प्रेम रोग की स्वर्गीय संभावना में आस्था रखती है। अद्भुत कविता है। बात इसी एक कविता की नहीं है। संकीर्ण जनप्रियता और उसी के तनिक विकसित रूप संकीर्ण राष्ट्रवाद के वृक्ष कुंवर नराड़ नैतिक संवेदना और सांस्कृतिक स्मृति का वैकल्पिक प्रस्ताव रचते हैं। इस प्रस्ताव में नचिकेता भारतीय होने के कारण अपने और शेक्सपियर अंग्रेज होने के कारण पराया नहीं, दोनों ही अपने हैं, क्योंकि दोनों कवि के प्रिय मूल्यों जिज्ञासा, सृजनात्मकता और स्वाधीन चिंतन के रूपक हैं। कवि कुंवर नराड़ के प्रिय मिथकी ऐतिहासिक व्यक्तियों का समूह, उसकी स्मृतियों का संचय साझे मूल्यों के आधार पर रचा गया है। अभिनव गुप्त से लेकर अमीर खुसरो तक, सराफा से लेकर सबीना तक, समाज और संवेदना और अहिंसा के दृश्य के साथ ही कुंवर नराड़ की कविताओं में गुथी हुई बहुत मार्मिक, शुद्ध व सूक्ष्म प्रेम संवेदना कयास लगाया जा सकता है कि बहुत गहरी प्रेमानुभूति ही इस संश्लिष्ट संपन्न काव्य संवेदना में फलीभूति हुई है। कविताओं से स्पष्ट है कि ये कविताएं प्रेम करते मन की ही नहीं, प्रेम को याद करते मन की कविता हैं। याद इतनी गहरी, इतनी जीवंत कि जिसमें करने से व्यंजित असहायता अटपटी लगने लगती है, जिसमें पहले और बाद का फर्क मिट जाता है। बाकी बचती है दर्द भरी कौंधे। सोचते सोचते सो गया था एक गहरी नींद, जैसे अब सुबह न होगी, कि एक आहट से खुल गई आंखें, जैसे वही हो दरवाजे पर बरसों बाद जिसे बहुत पहले आना था। अनुभव को स्मृति में बदलती हुई कुंवर नराड़ की कविताएं अपने प्रेम का विमर्श तो करती हैं, लेकिन ज़्यादा अवकाश भावक को देती हैं। इन कविताओं में प्रेम की बात करना कवि वसुधा पाठक को मौका और न्योता देता है, वह स्वयं अपने प्रेम की बात सुन सके। स्मृति जिसकी रेखाएं इतनी झीनी भी नहीं कि कवि की जीवन कथा में पहचाने ही न जा सके। स्मृति इतनी वायवी भी नहीं कि दैहिकता के नक्श ही न बचे हों। उसकी स्केर्ट से जूझती शरारती हवा, उसकी आंखों में एक मासूम परेशानी कि ये मानती क्यों नहीं। मेरा केवल उन आंखों में हंसना रह याद है दो नीली आंखें कुछ इसी तरह। कितना स्वाभाविक है। कुंवर नराड़ कवि सराफा के अद्भुत और साहसपूर्ण प्रेम का आख्यान याद करते हैं। यह आख्यान स्व सराफा उन्हें याद करते कवि और इस याद से गुजरते भाव तीनों के ही प्रेम अनुभव के मूलभूत अर्थ, अभेद और मुक्ति को एक सूत्र में गुंथ देता है। दो देहों के भेद की अभेद में बदलने की
सा निषेधों को पार करने की दुस्साहस की डगर पर चलकर काया के उगते वसंत का रूप लेती है और कविता में गूंज उठता है उस खेल का कवित्व। मनुष्य के मुक्त होने का अर्थ है दोनों मिलकर खेलते एक खेल जिसमें दोनों जीतते हैं एक साथ। बचा रह जाता है उस खेल का कवित्व और स्त्री पुरुष ऊंच नीच के भेद में मनुष्य के मुक्त होने का अर्थ है। हिंसा की चिंता और उस पर संवेदना संपन्न चिंतन कुंवर नारायण का केंद्रीय सरोकार है। शायद उसी मुश्किल वक्त में जब मैं एक डरे हुए जानवर की तरह उस अकेला छोड़कर बच निकला था खतरे से सुरक्षा की ओर, वह एक फंसे हुए जानवर की तरह खूंखार हो गया था। जो खुंखार हो गया था उसकी निंदा करना आसान है, लेकिन कवि की गहरी अहिंसा दृष्टि का ध्यान उस पर है जो खतरे से सुरक्षा की ओर बच निकला था। फंसे हुए जानवर के खुखार होने का डरे हुए जानवर के डर या चतुराई से क्या रिश्ता? कवि की नैतिकता इस असुविधाजनक सवाल को उठाने में ही है। कुंवर नारायण जनता नामक अमूर्तन का भी महिमा मंडन नहीं करते हैं। इस अमूर्तन को ठोस ऐतिहासिक और लोक जीवन के कर्ताओं के माध्यम से जांचते परखते हैं। ऐसी कर्ताओं पर ध्यान देती है उनकी कविता जन संघर्षों को परखती है। अधिक आत्मीय संदर्भ में कर्ताओं की पहचान जरूरी है, वरना तो जनता नामक अमूर्तन से न तो ठोस लगाव संभव है न अमूर्तन के नाम पर होने वाले राजनीतिक नैतिक अनैतिक कर्मों की पड़ताल। जनता का कसूर नहीं होता, उसने तो हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ जला दिया था हंगामों और पटाखों के बीच रत्ती अखबारों का बना एक पुतला। लेकिन जब कविता नैतिकताओं की पहचान रचना करती है तो सम्य दिन नामक चरित्र अपनी समकालीनता और साधनता के साथ ही पाठकी स्मृति में बसे चिर परिचित चरित्र का भी रूप ले लेता है। व्यक्ति के रूप में जिसका मारा जाना पहले तय है, वह निहत्था सम्मोदी नैतिक संघर्षशीलता का शाश्वत रूप बन जाता है। जान पर खेल कर लड़ी जा रही है उसकी लड़ाई चतुर व्यवहारिकता और साथ ही मनुष्य को अकेला छोड़कर सुरक्षा की ओर चल देने वाले जानवर के डर का खपती प्रतिवाद बन जाती है। बचाए रखना उस उजाले को जिसे अपने बाद जिंदा छोड़ जाने के लिए जान पर खेल कर आज एक लड़ाई लड़ रहा है किसी गांव का कोई खपती सम्मेदीन। धर्म है इस उजाले को बचाए रखना ताकि कुछ तो फर्क बचा रहे। धर्म युद्ध और कीट युद्ध में कर्तव्य है सम्य दिन के खप्त को अपनाना आज के भारत के संदर्भ में इस वक्त में जो कि अजीब वक्त है। बिना लड़े ही एक देश का देश स्वीकार करता चला जाता है अपनी ही तुच्छताओं की पर अधीनता। प्रतिहिंसा के आख्यान बदले जा रहे इतिहास से जिरह कुंवर नारायण की कविता का केंद्रीय सरोकार है। इस आख्यान के रूपक बनते हैं मध्यकाल का नालंदा और अभी कुछ वर्ष पहले की, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ती शब्द और अर्थ की पुनः प्रतिष्ठित करने का संकल्प। इस संकल्प को धारण करने वाले कवि ही उत्तर देते हैं। किसी दरिद्र समय में कवियों की जरूरत को लेकर उठाए गए सवालों का संकल्प कविता का उपयोग स्व भाषा की छानबीन के लिए करने का है और भाषा का उपयोग भीतर बाहर निरंतर ही संश्लिष्ट वास्तविकता की छानबीन के लिए करने का। ऐसी कविता किसी नितांत कविता रहित जिंदगी में भी सच में बहुत कुछ हो सकती है। हर समय की तरह हमारे समय को भी ऐसी कविता की जरूरत है। आधुनिक हिंदी कविता की भाषा के सामने मौजूद सृजनात्मक चुनौती को कुंवर नारायण ने तीसरा सप्तक में इन शब्दों में लक्ष्य किया था कि एक 50 वर्ष की बाल भाषा को युग के ऐसे प्रौढ़ और व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति देनी है जिसकी जानकारी के पीछे 3000 साल पुरानी परंपरा और सामने आधुनिक जीवन के सैकड़ों नए नए पहलू हैं। शुरू से लेकर अब तक की कविताएं सिलसिलेवार पढ़ी जाए तो कुंवर नारायण की भाषा बदलते मिजाज को लक्ष्य किया जा सकता है। आरंभिक कविताओं पर नई कविता के दौर की काव्य भाषा की स्वाभाविक छाप स्पष्ट है। इस छाप के बावजूद छटपटाहट है। कविता के वाक्य विन्यास की आरोपित सजावट से मुक्त कर सहज वाक्य विन्यास के निकट लाने की आगे चलकर यह वाक्य विन्यास कुंवर नारायण की कविता के लिए स्वभाव सिद्ध हो गया है। लेकिन उसकी विशेषता यह है कि उन्होंने सहज वाक्य विन्यास के बोध के सरलीकरण का पर्याय अधिकांश नहीं बन दिया। सहज रहते हुए सरलीकरण से बचे रहना साधना के कठिन अभ्यास की मांग करता है। सहज पर सब कोई कहे सहज न चिन्हे कोई, ये बाल भाषा है प्रौढ़ व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति देने की चुनौती को कुंवर नारायण ने बहुत गहरे में लिया और जिया है। परंपरागत की स्मृति और सैकड़ों नए नए पहलुओं को धारण करने वाली काव्य भाषा संभव करने के लिए जो साधन उन्होंने की होगी उसका अनुमान है किया जा सकता है कि कुंवर नारायण इस महत्वपूर्ण सच्चाई के प्रति सजग हैं कि कलाकार वैज्ञानिक के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। वे इस गहरी सच्चाई से भी वाकिफ हैं कि चिंतन चाहे दार्शनिक प्रश्नों पर किया जाए चाहे वैज्ञानिक तथ्यों पर, काव्यात्मक भाषा ही प्रत्यक्ष दिखने वाले विरोधों के परे जाकर मूलभूत सत्यों के धारण करने का हौसला कर पाती है। मिथकों के प्रति गंभीर संवेदनशीलता रखते हुए कुंवर नारायण उन्हें तो जबरन इतिहास बनाते हैं न उनमें अपने समकालीन राजनीतिक आग्रहों को ठूसते हैं। भाषा के प्रति संवेदनशील कवि जानता है कि मिथकों की वास्तविक सार्थकता उसकी बहुलार्थ संभाव्यता में ही है, क्या सुपरिभाषित ऐतिहासिक तथ्य या व्यक्ति बन जाने में नहीं। कवि मिथक की पुनर्रचना करता है। इन पुनर्रचना में उसके अपने आग्रहों का आना स्वाभाविक है बल्कि निर्णायक है, लेकिन इस पुनर्रचना की विश्वसनीयता कवि की अभिप्रेत को व्यंजित कर सकने की क्षमता पुनः भाषा के रूप में
पुनः भाषा के उसी नाजुक संतुलन पर निर्भर करती है। मिथक वस्तु की रक्षा करते हुए उसे अपने समय के सरोकार से जोड़ने का यह प्रयत्न एक ही शब्द की लापरवाही से विफल हो सकता है। और संदर्भ मिथकों की किंवदंती ऐतिहासिक व्यक्तियों को हो चाहे आसपास के पर्यवेक्षण का, कुंवर नारायण भाषा के संतुलन को हाथ से छूटने नहीं देते। कुंवर नारायण की कविताएं अपने विविध रूप में आपके सामने है, उनमें जीवन तो है ही, जीवन से बड़ा एक सपना भी और उसी सपने के